कि हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेल थ्योरी में बड़ा ये है कि सेल थ्योरी फॉर्मेशन के अंदर जो है ना मुख्तलफ साइंसदानों ने काम किया है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि कौन से साइंसदान ने क्या काम किया है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन बनता है। और मोस्टली यहाँ से जो है ना 3-4 एमसीक्यूज़ पूछते हैं यहाँ से। तो मैं भी आप लोगों को एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। देखिएगा ज़रा, तो ये असल में सारा इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, एक दफ़ा रीडिंग करेंगे तो आपको सारी आइडिया हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन इसके लिए ना उन्होंने आखिर में एक टेबल दी हुई है, वो मैं आप लोगों को आ रहा हूँ। वो असल में है ना, यहाँ मेन चीज़ वही है हमारे पास, ये वाली टेबल, ये हमारे पास टेबल आ गई, ठीक है जी। इस टेबल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यकजा कर दी हुई है, ठीक है। तो देखिए मेरे बड़ा इस टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। हम कह रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सेल थ्योरी, ठीक है, कि सेल थ्योरी के अंदर किस किस साइंसदान ने काम किया और क्या क्या काम किया। तो पहले हमारे पास आ रहा है, सबसे पहला जॉनसन आ रहा है, ठीक है। उसने क्या किया जी, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की, ये मेरे पर लिखा हुआ है। इन्वेंशन जो है ना किसने की, जॉनसन जो है ना इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, कब, 1590, ठीक है ना, 1590 के अंदर उसने क्या किया जी, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की, सबसे पहले ये काम, ठीक है। अच्छा, ये इसका किरदार है, यही हमें बड़ा पैराग्राफ के अंदर पढ़ोगे तो यही चीज़ें यहाँ वहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और रॉबर्ट हुक आया मेरे बड़ा, उसने क्या किया, सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया कब जी, 1665 के अंदर, ठीक है जी। और एंटीवॉन लीवन हुक, एंटीवॉन लीवन हुक ये क्या करता है, ऑब्जर्व द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, ठीक है। पेपर के जो है ना एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन भी यही ऐसे ही आते हैं, ठीक है। 1674 के अंदर उसने क्या किया जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया, ठीक है जी। उसके बाद आना जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। उसने क्या किया, प्रपोज द, जो है ना हमारे पास है, इम्पोर्टेंस ऑफ द टिश्यू, ठीक है जी। प्रपोज क्या है किसका जी, इम्पोर्टेंस ऑफ अ टिश्यूज को, किसने जी, जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने हमारे पास, ठीक है, ये साइंटिस्ट हो गया। और उसके बाद हमारे पास आया 1831 के अंदर, जो ना 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर द न्यूक्लियस, सेल में से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ठीक है। यहाँ से बनता है कि कौन से साइंसदान ने ना न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन मेरा बड़ा नाम याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, एक 1838 और 1839 में, एक हमारे पास था शेल्डन और एक शवान, ठीक है, मैथ्यूस शेल्डन और जो हमारे पास शवान था। अच्छा, ये जो शवान ने क्या किया था, शेल्डन ने हमारे पास क्या किया था जी, स्टडी द प्लांट सेल्स को, प्लांट के सेल को स्टडी किया, और प्लांट सेल्स से मतलब जो है ना एक अपने जनरल बातें बताई थी। और उसके बाद जो है ना आगे हमारे पास आया था, शवान ने क्या किया जी, स्टडी द एनिमल टिश्यू, इसने प्लांट टिश्यू को स्टडी किया, इसने एनिमल टिश्यू की स्टडी किया। एक ने जो है ना 1838 के अंदर, एक ने 1839 के अंदर ये स्टडी किया था, ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारे पास है, रॉड ऑफ विर्चू आया था। रॉड ऑफ विर्चू ने क्या किया, प्रपोज्ड ओमनिस लोला इस लोला, ये हमारे पास उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो ये कहता है कि हर जानदार पहले से मौजूद जानदार के अंदर ना डिवीजन से ही वजूद में आता है, ठीक है। पहले से एक जानदार पहले से मौजूद जानदार से ही बनता है, ऐसे आप याद रख लें, ठीक है जी। और उसके बाद लुइस पास्चर ने इसके जो आइडियाज़ का ना हमारे पास रोड ऑफ वेचू के आइडियाज़ को ना प्रूव किया था बाय एक्सपेरिमेंट, कब जी, 1862 के अंदर, ठीक है। प्रूव द विर्चूज़ आइडियाज़, जो विर्चूज़ ने आइडिया दिया था कि पहले से जो जानदार से वजूद में आता, ठीक, तो वही उसने क्या किया था, प्रूव किया था, ठीक है। तो ये मेरे बड़ा यहाँ पे बातें होंगी हमारे पास, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम जो है ना टेबल है, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो है ना सेल थ्योरी के जो प्रिंसिपल क्या है। तो सेल थ्योरी के प्रिंसिपल में बड़ा पीछे लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे पास तो 3 प्रिंसिपल आते हैं सेल थ्योरी के, ये में बड़ा आ गया। क्वेश्चन भी पेपर में ऐसे आता है कि राइट द प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि सेल थ्योरी इन इट्स, सॉरी थोड़ा सा छोटा कर लें, हाँ जी, आ जाइए। तो सेल थ्योरी इट्स इन इट्स मॉडर्न फॉर्म,
इंक्लूड द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रिंसिपल जो है ना इंक्लूड है, शामिल है। तो नंबर वन हमारे पास पहला प्रिंसिपल क्या आ रहा है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द वन और द मोर सेल, कि तमाम जानदार सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कुछ जानदार हमारे पास इस तरह के हैं जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर जानदार होते हैं, और कुछ जानदार हमारे पास इस तरह के होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर जानदार होते हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल आ रहा है, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सबसे छोटी जानदार चीज़ है, द बेसिक यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म, तमाम जानदारों का बेसिक यूनिट है ये सेल। ठीक है जी। नंबर तीन हमारे पास आ रहा है, सेल्स अराइज ओनली बाय द डिवीजन इन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, कि सेल जो है ना पहले से मौजूद जो है ना सेल में जो है ना हमारे पास डिवीजन से ही वजूद में आता है। ठीक है, वो बात में बड़ा यहाँ लिख रहे हैं। तो ये तीन में बड़ा प्रिंसिपल है, इन्हें हम कहते हैं, ये प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के प्रिंसिपल क्वेश्चन पेपर में आता है कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ अ सेल थ्योरी, तो हमने यही तीन जो है ना प्रिंसिपल लिखने हैं। ठीक है जी। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, और बाकी मैंने आपने जो पहले टेबल पढ़ी थी वो आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद बेटा आप लोगों को समझ आई। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।